वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और अब हम मौजूद हैं अपनी किचन क्वीन शेफ मोहनीजा के साथ। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी नाइस। अच्छा, आज हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे, फिर बातें भी करते रहेंगे। बताएं आज हम तो बातें नाम नहीं तो करेंगे। बताएं क्या है, क्या बना रही आज है? हम मीठी टिकिया बना रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि रजब का महीना शुरू हो गया है, लोग बना रहे होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मीठी टिकिया। तो हमने कहा आपको वो रेसिपी सिखाएं, बहुत ईजी तरीके से बताएंगे। अच्छा, इसमें हम क्या क्या ले रहे हैं बोला? मीठी टिकिया को खाएंगे किसके साथ? मीठी टिकिया जो है वो अक्सर खीर पूरी के साथ लोग बनाते हैं। Okay. तो आज क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है तो हम एक रेसिपी आज बता रहे हैं, एक हम आगे बताएंगे। ठीक है। तो आज सिर्फ मीठी टिकिया है विद चाय। हाँ, मीठी टिकिया आप चाय में बना लें, स्नैक्स में बहुत अच्छी लगती है और हेल्दी भी है। ओके। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमने क्या किया कि अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी प्याला ले लें, वोट एवर, जो भी साइज का। मुट्ठी? मुट्ठी नहीं हो सकेगा। क्यों? मुट्ठी से भी पकड़ वो होता है, लेकिन देखिए मुट्ठी में आप लेंगे तो कितना आएगा, एक बात बताएं। हाँ, है ना? ये बात तो है। सही है। तो जो है पैसे थोड़ी हैं कि ज़्यादा आ जाएंगे। आप कोई भी प्याला ले लें, आपके घर में कोई भी प्याला है, वो एक ही प्याला आपने लेना है। उससे आपने दो जो है वो कप जो है आपने मैदा ले लेना है। ठीक है। अब मैदा की हाफ क्वांटिटी है चीनी। ठीक है। तो जितने आप मैदा ले रहे हैं उसका हाफ क्वांटिटी में आप लेंगे चीनी। ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका। और इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत से लोगों की जो है वो टिकिया बिखर जाती है, वो बिखरेगी नहीं आपकी घी में जाके। ठीक है। उसके बाद इसमें उसी मेजरमेंट से, जैसे चीनी लिया आपने 1 कप, तो हाफ कप हम सूजी ले रहे हैं। ठीक है। हाँ, सूजी तो अच्छी है। हाँ, सूजी ले ली। ठीक है। इसके बाद इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है हम ऐड कर रहे हैं तिल। ठीक है। ये इसमें शामिल कर दिया हमने। 2 टेबलस्पून के करीब हम वो पिसा हुआ खोपरा शामिल कर रहे हैं। नाइस। या तो बनता है। ये तो बिल्कुल बनता था। अच्छा, मुझे पता नहीं ये लगा लेमन जूस। अच्छा, यूजुअली इसमें लेमन जूस रखा हुआ होता है ना, तो इसलिए असफर को जो लगा कि इसमें लेमन जूस ही है। कोई बात नहीं है इसमें। सुनिए, दालचीनी नहीं मिलाई आपने इसमें? दालचीनी का पाउडर आप मिला सकते हैं, आप इलायची का पाउडर इसमें मिला सकते हैं, आप ज़ाफ़रान इसमें मिला सकते हैं, या आप इलायची का एसेंस यूज़ कर लीजिए, या आप ज़ाफ़रान का एसेंस यूज़ कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने हाथों की मदद से। मैंने हैंड्स अच्छे से वॉश कर लिए थे। ठीक है। हमने अब इसको अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा शबनीज़ा, भी जैसे आप जानती हैं, मैं ये अभी थॉट ऑफ द डे में बता रहा था कि आपको अपनी जो सेफ्टी है वो खुद करनी चाहिए और वो सब आपको केयरफुल और विजिलेंट रहना चाहिए। कि भी आपके साथ ऐसा वाकया हुआ कि मोबाइल छिना हो आपका, या कोई इस तरह का खौफनाक वाकया हुआ हो? वाकई हो, ये बहुत कहते हैं बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है कि आपको नहीं पता होता आप कितने अरसे तक उस डिप्रेशन में चले जाते हो। चीज़ तो चली गई, लेकिन अजीब सा खौफ आपको जो है आपके अंदर आ जाता है। तो उस खौफ के साथ चीज़ खैर है, कोई मसला नहीं है, दोबारा बन जाएगी। लेकिन मेरे साथ हुआ था, मेरे 6 मंथ्स का बेबी मेरे साथ था और उसके ऊपर गन रख दी गई थी और जो है हुआ था, मेरी गोल्ड की चेन, लॉकेट, इतनी सारी रिंग्स थी मेरे हाथ में, मुझे रिंग्स का बहुत शौक था, वो सब जो है उसने ले लिया। मेरे हस्बैंड का सेल फ़ोन, कैश था उनके वॉलेट में, वो सब ले गया। बस मेरा फ़ोन बच गया था क्योंकि वो बेबी बैग में था और वो उसकी निगाह उस पर नहीं पड़ी थी। और जाते जाते पता है उसने मुझे क्या कहा? आप मेरी बहन हो, आप मुझे माफ़ कर देना। लिटरली उसने मुझे ये अल्फाज कहते हैं, वो अल्फाज मुझे आज भी याद है। लेकिन मैंने कहा मैं कैसे माफ़ करूँ कि जब तुमने मेरे 6 महीने के बच्चे के ऊपर गन रख दी थी। मतलब वो लम्हा मैं नहीं भूल सकती अभी भी। जब अक्सर कोई बाइक पे अचानक से गुजरता है ना, एकदम तो से शिवर्स आते हैं। जबकि 6 साल उस बात को हो गए। अच्छा। लेकिन अभी भी 6 साल बाद भी मुझे उस चीज़ का खौफ मेरे अंदर है। ये चीज़ें तो वापस बन गई, सब हो गया। और हुआ कहाँ पे था? हुआ ये गुलशन ब्लॉक 13D1 के करीब, और अच्छा इलाका बहुत। लेकिन ये था कि रात के, मेरे ख्याल से कोई इतना लेट भी नहीं था, 12-1 बज रहा होगा, कुछ इसी तरह होगा। 12-1 बजे शरीफ लोगों के लिए बहुत लेट होता है शकुनीसा। आप कहाँ फिरती रहती है 12-1 बजे तक? प्लीज ये अपनी आदतें आपको सही करनी पड़ेगी। अच्छा जी। और दूल्हा भाई अब कहाँ फिर रहे हैं रात को, छोटे बच्चे और बेगम को? दूल्हा भाई को तो रात को फिरने का बहुत शौक है, वो ले लेके ना निकल जाते, कहते हैं चलो चलो। देखिए यही मैं कहता हूँ, यू हैव टू बी केयरफुल। अब एक प्रॉब्लम है, आपको इसको फेस करना है। जिस तरह हम कहते हैं कोरोना तो नहीं है भाई, कोरोना है, आपको मास्क लगाना है। इसी तरह ये वबा भी है। आप मग हो सकते हैं, आपकी चीजें छिन रही है सड़कों के ऊपर, आप आंखें तो नहीं बंद कर सकते। सही कह रहे हैं सर। अच्छा, हमने रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैंने क्या किया कि जो आपका सामने भी हमने आटा गूंदा था, उसको अच्छी तरह आपने गूंद लेना है। उसको तकरीबन 20 मिनट या आधा घंटा आपने रेस्टिंग टाइम देना है। उसके बाद आपने इसको, आपने कोई भी आप सरफेस पे कहीं पे भी आप कर रहे हैं वो आपने अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेना है। उसके बाद वहाँ पे आप घी लगा लीजिए, आपका जो बेलन है उस पर घी लगा लीजिए ताकि वो स्टिक ना हो। और फिर उसके बाद आप इसको बेल के, कोई भी कटर, कोई ग्लास, कोई कप, कोई कटर है, कोई शेप आपने हार्ट शेप लेना है। हार्ट शेप पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। हार्ट शेप दे दे टिकिया को, भाई टिकिया को गोल रहने दे।
टिक्के को क्या जरूरत है हार्ट शेप देने की है? बच्चों के लिए होता है ना, बच्चे स्टार शेप दे दिया, डायनासोर का शेप दे दिया, हाँ, ये सही है। डोंकी का। क्या आपने डॉगी कहते थे मेरी तरफ हाथ किया? शेफ मुनीसा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा, हम इसको जो है फ्राई कर रहे हैं घी के अंदर, ठीक है, क्योंकि घी में ना ये क्रिस्पी ज़्यादा होगा और अच्छा इसका फ्लेवर भी आएगा और टेक्सचर भी बहुत अच्छा होगा। आप ऑयल में करना चाहें तो आप ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा अच्छी होगी। और घी हमने इसमें शामिल भी किया था। हाँ, घी हमने इसमें शामिल भी करा था। देखें कलर भी आना स्टार्ट हो गया है हमारा। तो हम प्लेट ले लेते हैं कोई, ठीक है, इसको हम अच्छे से जो है वो वाओ, लुक्स गोल्डन ब्राउन, है ना। और ये डन है हमारी, देखिए आप टिक्कियाँ, और जो है इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत प्यारा सा अच्छा कलर भी आ गया हमारा इसके ऊपर, ठीक है। ये एक जो है बहुत गर्म है। ओके, जो है ऑयल बहुत गर्म है। हाँ, चलो हाउ नाइस। ठीक तो है। आज हमने बनाई आप लोगों के लिए मीठी टिक्कियाँ, मीठी टिक्कियाँ। जो कि आप लोग अपनी गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो फीकी चाय या फीकी बहुत कॉफ़ी अच्छी के लगती साथ है, बहुत मजे कॉम्प्लीमेंट करती हैं। बहुत That's मजे so की लगती है। शेफ मुनीसा, थैंक यू वेरी मच, You're welcome. बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू ट्राई दिस एट होम। ये आई थिंक ये बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा एक स्नैक है। बहुत। यू नो शाम के टाइम पे व्हेनेवर जो एनर्जी लेवल थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा होता है, इवन ये बच्चे स्कूल ले जा सकते हैं। बिल्कुल स्कूल ले जा सकते हैं। और मैं कहती हूँ ये हमारे देसी बिस्किट्स हैं, हाँ, है ना, they इट्स are अ काइंड ऑफ बिस्किट। तो आप बिल्कुल ये बना सकते हैं और बच्चों को लंच में भी दे दें। आप रेगुलरली घर पे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम एक महीने के साथ, एक दिन के साथ मुख्तस कर देते हैं। हाँ, रेगुलरली करें जब पसंद है तो। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच शेफ मुनीसा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग साथ। कल फिर ही हमारे साथ होंगी, अभी जा रही हैं लेकिन कल फिर साथ होंगी। ब्रेक ले और फिर फौरन वापस आए।